अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची की सियासत में एक बार फिर हलचल मची हुई है। जितनी भी पार्टियां उर्दू स्पीकिंग की सियासत करती थी या मुहाजिरों की सियासत करती थी, उन सबको जोड़ के दोबारा से एमक्यूएम में शामिल किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि एमक्यूएम को एक बार फिर मजबूत किया जा रहा है। और इस चीज़ से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि कराची की सबसे बड़ी हकीकत है कि वहाँ की एक बड़ी आबादी जो है वो उर्दू स्पीकिंग पर मुश्तमिल है। जो लोग मुहाजिर हैं, मुहाजिर कहलाते हैं अपने आप को अभी तक, उन पे एक बहुत बड़ी आबादी कराची की मुश्तमिल है। और जो मुहाजिरों की सबसे बड़ी जमात अभी तक रही है वो एमक्यूएम रही है और एमक्यूएम के लीडर अल्ताफ़ हुसैन थे। अल्ताफ़ हुसैन ने एमक्यूएम की बुनियाद रखी थी और अल्ताफ़ हुसैन की जो सियासत थी या उनकी पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह का था कि उनकी पार्टी से और कोई लीडर जो है मुहाजिरों को नहीं मुयसर आ सका। अल्ताफ़ हुसैन ही एक लीडर थे जिसके इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमती थी। इसीलिए जब कराची की सियासत से अल्ताफ़ हुसैन को माइनस किया गया तो ख़ास तौर पर जो मुहाजिर थे उनमें क़यादत का फुकदान पड़ गया, उनको कोई भी लीडर मुयसर नहीं आ सका। कोशिश बहुत की गई, अगर देखा जाए अल्ताफ़ हुसैन साहब के होते हुए आफाक अहमद ने पार्टी बनाई लेकिन उनको उस तरह की पजीराई नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस किया गया पाकिस्तान की सियासत से, उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, उन्होंने एक पार्टी बनाई लेकिन उनको भी उस तरह की कोई पजीराई नहीं मिली और उस लेवल का लीडर कोई भी नहीं बन सका जिस तरह के अल्ताफ़ हुसैन साहब थे। तो जो मुहाजिरों का वोट बैंक था वो भी एक तरह से नाराज़ हो गया। बहुत कोशिश की गई कि जितना भी मुहाजिरों का वोट बैंक है उसको दोबारा से मुतवज्जा किया जा सके, लेकिन ये कोशिशें जो है सारी नाकाम गई। और ऐसा हुआ कि कुछ वोट बैंक ऐसा था जो पीटीआई की तरफ चला गया, पीटीआई को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ और कुछ फ़ायदा जमात इस्लामी ने भी उठाया। लेकिन एक बहुत बड़ा वोटर जो एमक्यूएम का था वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो किस साइड जाए। जो एमक्यूएम पाकिस्तान बनी, जिसको शुरू में डॉक्टर फारूक सत्तार लीड कर रहे थे, उसके बाद फिर उनके इख्तलाफात हुए, उनको हटाया गया और खालिद मकबूल सिद्दीकी लीड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लीडर बन के सामने नहीं आ सका मुहाजिरों का। तो इसलिए जो मुहाजिर वोट बैंक है वो अभी तक नाराज था। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी सियासत में कंडीशन है वो ये है कि जो पीटीआई है उससे भी इस्टेब्लिशमेंट अब नाराज हो चुकी है, अब उसको भी उस तरह की सपोर्ट नहीं दे सकती। और मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी से कुछ और किस्म के इख्तलाफात हैं, उनको आगे नहीं ला सकते। तो अब कोशिश ये हो रही है कि जो कराची का वोट बैंक है या सिंध के इलाकों का जो वोट बैंक है उसको किसी ना किसी तरह दोबारा एमक्यूएम की तरफ मुतवज्जा किया जाए, दोबारा से एमक्यूएम को मजबूत किया जाए। और उसी के लिए ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा कोशिशें शुरू हुई हैं। जो एमक्यूएम के गवर्नर कामरान टेसोरी जो है वो बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो पीएसपी के ऑफिस भी गए, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल से भी मुलाकात की, उन्होंने फारूक सत्तार से भी मुलाकात की और वो उनकी कोशिशों से ऐसे लग रहा था कि अब वो इस प्रोजेक्ट में जुड़ गए हैं कि किसी तरह इन सब को एमक्यूएम में शामिल किया जाए और एमक्यूएम को मजबूत किया जाए। तो उस पर अभी मैं देख रहा था कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास भी गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावत दी है और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। देखा जाए तो माजी में एक कोशिश हो चुकी है इस तरह की, जब फारूक सत्तार लीड कर रहे थे एमक्यूएम पाकिस्तान को, तो वो मुस्तफ़ा कमाल के पास गए थे लेकिन उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल बहुत सख्त थे अपने विजन में और उन्होंने उस वक्त भी जो है माइक उठा के तकरीर कर दी कि एमक्यूएम को हमने दफन कर दिया, एमक्यूएम का नज़रिया ख़त्म हो गया, एक नई पार्टी पे हम बनाएंगे और उस पर इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें बाद में इख्तलाफात भी हुए। और एक चीज़ तो सब लोग मानते हैं, ख़ास तौर पर जो मुहाजिरों की सियासत है वो तो एमक्यूएम के नाम के बगैर हो नहीं सकती। तो इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि एमक्यूएम के नाम के अंडर ही सब लोगों को जमा किया जाए, एमक्यूएम की छतरी के तले ही सब लोग आए। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, क्या कोई ऐसा लीडर है जिसकी बेस पे जो मुहाजिर कम्युनिटी है वो दोबारा से एमक्यूएम को वोट देगी? मुझे ऐसा लगता है ये प्रोजेक्ट भी फेल होगा, क्योंकि आप जितने भी वहाँ के मकामी लीडरान हैं उनको इकट्ठा करके एमक्यूएम की सरबराही दे देंगे। आप कहेंगे कि अब एक एमक्यूएम बन गई है, अब आप इसको वोट डालें, जो मर्जी आप कर लें। लेकिन वो जो वोटर रूठा हुआ है, जो वहाँ से अल्ताफ़ हुसैन एक कॉल देते हैं कि भाई इलेक्शन का बाइकआउट करो, तो टर्न आउट जो है वो 10% भी नहीं होता, लोग निकलते ही नहीं है वोट डालने के लिए। तो आप उस चीज को कैसे कवर करेंगे? अभी 2023 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके लिए ये तजर्बा किया जा रहा है कि इन सब को एक करके
MQM को कोशिश की जा रही है कि कराची में मजबूत किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये तजर्बा नाकाम होने के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी इजाज़त दे दी जाएगी कि वो किसी तरह कराची की सियासत में दोबारा से इंटर हों और री एंट्री दें और दोबारा से उनके नाम पे सियासत हो, या फिर हो सकता है 2023 के जो इलेक्शन है इससे पहले ही अल्ताफ़ हुसैन साहब को इजाज़त दे दी जाए और वो दोबारा से इस पार्टी को लीड करें। ये चीज़ वैसे कबल वक्त है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उनका भी एक सख्त मौक़िफ़ है अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से, और उनका तो पहले MQM पाकिस्तान के हवाले से भी सख्त मौक़िफ़ था, लेकिन वो जितनी तेज़ी से वो मौक़िफ़ बदला है ये भी बड़ा हैरान कुन है। तो इसी तरह जो फ़ारूक सत्तार है या MQM पाकिस्तान है वो भी बार बार कहती है कि हम अल्ताफ़ हुसैन साहब से अलग हो चुके हैं, हमारी राय जुदा हो गई है, लेकिन सियासत में कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर MQM को दोबारा से मजबूत करना होगा तो उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी इजाज़त दे दी जाएगी। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी भी सियासी लीडर को सियासत करने से रोका जाए। जमहूरियत में हर किसी को हक़ होता है सियासत करने का, लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ामात हैं कि उसने गैर जमहूरी सियासत की है तो उन इल्ज़ामात का भी उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वो इन चीज़ों में कसूरवार ठहरता है तो उसको उन चीज़ों की सज़ा ज़रूर काटनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत जल्द इस चीज़ का ऐलान होने वाला है कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो MQM पाकिस्तान में मर्ज हो रहे हैं, पाक सरज़मीन पार्टी जो है वो MQM पाकिस्तान में मर्ज होने जा रही है। अब आगे देखते हैं कि किस तरह का इनको रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है वो यही है कि आप चाहे आफाक अहमद को भी शामिल कर लें, चाहे सबको शामिल कर लें, फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं आप ले सकते जो रिस्पॉन्स आप तवक्को कर रहे हैं। तो इसीलिए ये तजर्बे अब छोड़ देने चाहिए कराची की सियासत में, और हर किसी को अपने हिसाब से सियासत करने देनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।